बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो दरिंदा आ रहा है इसको ज़रा गौर से देखिए। इसका नाम है मेजर रिटायर्ड इसरार हुसैन शाह। नाम देखिए कैसा यानी है। और ये रिटायर्ड मेजर इस कायनात के जो सबसे बड़े दरिंदे हैं उनमें इसका शुमार होता है। ये जनाब वहाँ पर यानी इस्लामी बहावलपुर की जो यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ पर करते क्या है कि वहाँ पर ख़वातीन को, वहाँ जो लड़कियाँ आती हैं उनके साथ सेक्स करते हैं, जना करते हैं, जना बिल जबर भी करते हैं। वहाँ पर इनकी गाड़ी में सेक्स की अद्वियात होती हैं, इंजेक्शन होते हैं। और सबसे बढ़कर इनके मोबाइल से, ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वहाँ पर, और करते क्या है, लड़कियों को कहते हैं कि इनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करें। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के बाद इनके साथ सोएं। ये उनकी फहश वीडियो बनाते हैं और खुफिया वीडियो भी बनाते हैं और वे उनकी तस्वीर भी खुफिया उतारते हैं। और उसके बाद इन रिटायर्ड मेजर साहब के मोबाइल से 6000 के करीब वीडियोस और ऑडियो मिली है। और ये जनाब करते क्या हैं, इन्होंने खुफिया कैमरे लगवा कर यानी किसी लड़की को फिसलाया कि तुम्हें मैं नंबर लेकर दूंगा, ज़्यादा नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, तुम्हें पास करा दूंगा, तुम्हें डिग्री लेकर दूंगा, तुमने काम ये करना कि तुम मेरे साथ सो जाओ, तो मेरे साथ सो, मेरे साथ शराब पियो, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करो, ये तमाम की तमाम चीज़ें करे। उसके बाद उसको पास कराते और फिर उसको कहते हैं कि तुम अपनी कोई फलाना दोस्त को भी लेकर आओ, उसको भी लेकर आओ फलाने को, और फिर तुम्हारा काम होगा। और कई को ब्लैकमेल करके कहते हैं तुम यहाँ पर पहुँचो, पार्टी है, इनके अपने दोस्त हैं, इनका पूरे का पूरा एक गैंग था। और ये वहाँ पर आइस का नशा, चर्स, न जाने क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि आपके मीडिया के ऊपर इनका कोई अमल दखल नहीं, इस पर कोई बड़ी खबर नहीं आ रही। और ये जनाब और इनके जो करतूत हैं, आप अंदाज़ा करें ये आपके सिस्टम के अंदर कैसे घुसे हुए हैं। अब सबसे पहले एक बात समझ नहीं आती, ये जब शख्स जाता है घर में, इसकी बीवी बच्चे कभी इसका मोबाइल पकड़ते नहीं है, या उनको पता नहीं है इसके मोबाइल में करना क्या है। तुमने नंगी तस्वीरें रखकर तुम जना सारा दिन करो, जना बिल जबर तुम सारा दिन करो, और उसके बाद जाकर तुम फर्श तस्वीरें भी देखो उनकी, उन लड़कियों की, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए 6000 तस्वीर और 6000 के करीब यानी टोटल वीडियोस और तस्वीर इनके पास हैं, और उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इनसे पूछे ज़रा, इस बेशरम और दरिंदे से पूछे, ये महारत तुमने हासिल कैसे की है कि तुम किसी लड़की को बुलाओ, फिर खुफिया कैमरे, ये कहाँ से तुमने ट्रिक सीखे हैं कि तुम लोग ये फहश वीडियोस बनाने का जो धंधा है ये कहाँ से शुरू करते हो, ये कर क्या रहे हो तुम पूरे मुल्क के अंदर। यानी वीडियोस बनाना, खुफिया, ये पाकिस्तान सिर्फ इस काम के लिए रह गया, यानी इस मुल्क में और कोई दूसरा काम नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया भर के अंदर हमारी डिग्रीज वैसे नहीं एक्सेप्ट होती, हमें कोई पूछता नहीं है, और डिग्रीज देनी है इस तरह। आप बताइए दुनिया के अंदर, ये आप अगर मिडिल ईस्ट में देखें तो ज़्यादातर हमारे जो लेबर है जा रही है, स्किल्ड वर्कर जो हैं वो वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनकी डिमांड है, लेकिन डिग्रियां लेकर उनको काम नहीं आता होगा, तो आज यही सूरत हाल है जो पाकिस्तान की हुई है। आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर कुछ लड़कियों ने बताया है कि हम लोग जा ही नहीं सकते, हमारे घर वालों ने मना किया कि आप यूनिवर्सिटी ना जाओ। अब ये नहीं पता कि वो 6000 लड़कियाँ जो आपको, और यूनिवर्सिटी से पूछे इंतजामिया से, और जी हमारी साख को बदनाम करने की कोशिश है, तुम्हारा आगे पहले कौन सा नाम था जिसको बदनाम किया जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, सुभान अल्लाह, 6000 नंगी वीडियोस हैं। इनसे पूछे ज़रा, इनके दोस्त यार, इनकी बीवी बच्चे इनका मोबाइल नहीं देखते। ये पूरे का पूरा गैंग काम करता है। ये वहाँ पर लड़कियों को, असल में इस जैसे जो बदकार लोग होते हैं वो सप्लायर होते हैं शराब के, जना करना, इन्होंने लड़कियां यहाँ से लेकर बड़े बड़े लोगों तक लड़कियां सप्लाई करते हैं। ये असल में पूरे का पूरा एक धंधा चलाता है। और उसके बाद बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर शुरफा उनको ये लड़कियां सप्लाई करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करता है, लड़कियां भी सप्लाई करता है, फिर उनकी वीडियोस बनाकर फिर उनको भी ब्लैकमेल करना और इन लड़कियों को भी करना। अब आप बताइए ज़रा, एक लड़की की आपने वीडियो बनाई है और उसको आपने कहा है कि कल तो मेरे साथ सोने के लिए आ, अगर वो नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैं तो तुम्हारी वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। यानी आप अंदाज़ा कर लें, वीडियोस रिलीज़ कर दूंगा तुम्हारी, तो उसके बाद क्या वो नहीं आएगी? वो तो डेफिनेटली बात आएगी। अब इस सारी सूरत हाल में मामला क्या चल रहा है? मामला ये चल रहा है, अदालत के अंदर इनकी पेशी, इनका रिमांड हुआ है, और वही मामला
कि जी वो असल में ये कहना प्रोपेगेंडा था, या जी कोई सिस्टम हैक हो गया था, किसी ने मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें डाल दी। इनको बचाने के लिए इनके पीछे जो बड़े बड़े हाथ हैं वो इस वक्त आ रहे हैं और पूरी तरह इनको बचाने की तैयारी हो रही है। आप अंदाजा कीजिए, एक लड़की अगर डिजर्व करती है वो पहले नंबर पर आ रही है, और एक लड़की जो 12वें 13वें 14वें नंबर पर है और शायद वो मुश्किल से पास भी ना हो, वो इस साहब को जाकर इसकी रातें रंगीन करती है, शराब पीती है, उसके जिस्म पर शराब गिराता है, पीता है, मज़े करता है, और उसके बाद उसको कहता है पेपर में ये सारी चीज़ें आनी है, ये सब कुछ होगा, तुम इसकी तैयारी करो। आपको पता ये चलता है सारी साल में नालायक एक लड़की जो है वो इसके साथ सोती है, और उसके बाद वो पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पर आ जाती है, और उसके बाद डिग्री मिलती है, और डिग्री के बाद ये आपके मुल्क के अंदर काम हो रहा है। आपने कभी देखा पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम ही नहीं करना आता, डिग्रियां उनके पास मौजूद है, वो उसी तरह के लोग हैं। अब ये आपकी सोसाइटी, दुनिया के अंदर इस वक्त जो स्किल वर्कर हैं या स्किल टैलेंटेड लोग हैं, उनकी डिमांड है। डिग्रियों को तो अब कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में डिग्रीज का वो खत्म करते जा रहे हैं कि भाई आपको काम आता है, आप हमें काम करके दिखाएं, हमें डिग्री की वैल्यू नहीं चाहिए। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको जरा आप देख लें और इनके करतूत चेक करें। यानी आप अंदाजा कर लें, फिर कल को किसी लड़के की शादी होती है और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी पता चले उसके स्कैंडल निकल आया फलाने, यानी फिर एक नहीं कई जगह पर अब लड़कों के साथ न जाने क्या कर, अभी तो लड़कियों के निकले, हो सकता है लड़कों का भी इनमें से कोई शौकीन हो। हम अक्सर औकात कहते हैं मदरसे के अंदर मौलवी हजरात बच्चों को नहीं छोड़ते और वो समझते हैं कि ये हमारी खेती है, और वो किसी बच्चे को नहीं छोड़ते, और शायद ही किसी जगह पर ऐसा स्कैंडल ना आया हो। और हमने देखा बड़े बड़े हैं उसको दबाया जाता है, और इवन के मौलवी हजरात ने भी कभी नहीं किया। लेकिन सवाल यही है, तो हर जगह पर हो रहा है। अगर हम मदारिस के अंदर कहते हैं कि जी वो बच्चों को छोड़ते नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसी तरह, आप मीडिया के अंदर चले जाएं, आपको फिल्म चाहिए, आपको कोई ड्रामा चाहिए, आप बगैर इन चीज़ों के कैसे आ सकते हैं? एक फोटोग्राफर जिसने फोटोशूट करना होता है वो भी आपसे डिमांड करता है कि मैं करूँगा, बहुत महंगे वाला, मेरे साथ आकर सो, फिर मीडिया के अंदर आप आओगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है। और ये आपकी इंडस्ट्री, आपका मीडिया, आपकी नौकरियां करने वाली जगह, यानी आप अंदाजा कर ले कि वहां पर मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा तो मेरे साथ सो जाओ। और इतनी इतनी लंबी दाढ़ी है, जो हालिया एक स्कैंडल आया था वो मौलवी साहब का, वो इतनी इतनी लंबी दाढ़ी है, और लड़कियों को कह रहा है कि तुम्हारा जिस्म मेरे जिस्म के साथ लगेगा तो ही तुम्हारा पास होने का मामला होगा। यानी यहाँ आप अंदाजा कर लें कि ये आपकी सोसाइटी की सूरत हाल है और ये आपका मामला है। और इस तरह ये दरिंदे नोच रहे हैं औरतों को, लड़कियों को, बेचारी हर तरह से कोई पढ़ने वाली। आप इस सोसाइटी का जरा हाल देख लें। इस सोसाइटी के अंदर सेक्स के लिए ये लोग मरे जा रहे हैं। किसी को बस जगह चाहिए, किसी के यार दोस्त की खोली, कोई घर हो जाए, कोई ऑफिस हो जाए, बस चढ़ दौड़ने को तैयार है। यानी आप इस सोसाइटी, ये ब्रोकन सोसाइटी है, ये पागलों का टोला है, बीमारी है ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती। और आप जरा अंदाजा कर ले सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ प्रोफेसर और लड़कियों को नहीं छोड़े, मदारिस में मौलवी साहब बच्चों को नहीं छोड़े, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़के लड़कियों को नहीं, और लड़कों का भी बुरा हाल है इस वक्त। मीडिया के अंदर वो जो इतना बड़ा स्कैंडल आया था, उसे क्या कहा था? उसने कहा था मीडिया के हजरात, वो मुझे नहीं छोड़ा था, यानी 30-40 साल के नौजवान को नहीं छोड़ा। ये आपकी सोसाइटी, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ जी हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आप बताइए आपके मुल्क में क्या रूल ऑफ लॉ है? आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस आपको कहती है, यानी एक खवातीन ने चंद दिन पहले वीडियो सामने बड़ी तकलीफ दी थी कि पुलिस वालों को कहा, एक उनका यानी एक औरत का बड़ी खूबसूरत थी और उसका खामद पकड़ा गया, और वो कह रहा है कि ये कहते आकर के मेरे साथ सो, फिर तेरे खामद को छोड़ेंगे नहीं तो इस पर झूठे केस डालेंगे। ये खुद उनकी फिर बेटियां और उनके बच्चे जो करतूत कर रहे होते हैं बाद में डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। ये आपका मुल्क रहने के काबिल है? बताइए। आप अपने इस मुल्क के अंदर आज़ाद लड़के लड़की किसी को भी छोड़ सकते हैं? जब आपकी सोसाइटी के अंदर इस जैसे दरिंदे घूमेंगे जो कहते हैं जी हम तो बड़े नेक हैं, 6-6 हज़ार वीडियोस और तस्वीर, असल में इनकी जो बीवियां होती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं। वरना आप बताएं किसी के मोबाइल में 6,000 वीडियोस हो या तस्वीरें हो, उसकी बीवी को नहीं पता चलेगा, कैसे हो सकता है? तो वो भी असल में कंप्रोमाइज़ करके बैठी होती है। ये किसी की बीवियों के साथ लगा होता है, किसी की बेटियों के साथ लगा होता है, इनकी बेटी और बीवियां किसी और के साथ लगी होती हैं।
यही इनकी औकात है और इसी तरह इस सोसाइटी को तबाही तक ले जाया गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।